गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वापस आपके साथ आज की कोरोना बाइट्स में डॉक्टर सीमा आपकी दोस्त। हैव अ वंडरफुल डे टुडे। तो कोरोना बाइट्स, ओमिक्रॉन बाइट्स पे बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि केसेस दिन दुगने बढ़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली हैज आउट नंबर महाराष्ट्र। दिल्ली में कल 923 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इट इज लाइक 86% हाई इन 24 आवर्स। 24 घंटे में 86% केसेस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में 2500 केस नया कोविड का आया है, जिसमें 60% केसेस मुंबई से निकल के आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 22 स्टेट्स हमारे देश की हैं जिनके अंदर कोविड अपने पैर पसार चुका है, ओमिक्रॉन अपने पैर पसार चुका है। इसी तरीके से 120 कंट्रीज हैं जिसमें कोविड ने अपना पूरा का पूरा it has hit very badly, and the worst hit countries are Britain, UK, US, Europe. ये सारी कंट्रीज हैं which are worst hit by Omicron. अब सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ओमिक्रॉन की टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। ओमिक्रॉन की टेस्टिंग के लिए आपको जीनोम सीक्वेंसिंग की जरूरत होती है। अकेला आरटीपीसीआर आपको सिर्फ इतना बताएगा कि सो एंड सो पर्सन इज कोविड पॉजिटिव। तो कोविड पॉजिटिव पता होने के बाद जब जीनोम सीक्वेंसिंग होती है, इट गिव्स अस द एक्चुअल पिक्चर ऑफ कि ओमिक्रॉन से पॉजिटिव कितने केसेस हैं। तो अब देखिए कैसे होगी। पूरे देश में सिर्फ 28 लैब्स हैं जो जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है, और जिसके रिजल्ट्स आने में भी, बिकॉज प्रेशर इतना बढ़ रहा है, नॉर्मली जो 3-4 दिन के अंदर रिजल्ट आने चाहिए, 10-10, 15-15 दिन में रिजल्ट आ रहे हैं, जब तक कि मरीज जो है वो ठीक होकर वापस जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 28 लैब्स हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स में तो सिर्फ एक लैब है, और कुछ कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें एक भी लैब नहीं है, एंड दे आर सेंडिंग ऑल द केसेस, ऑल द सैंपल्स टू दिल्ली। तो कहने का मतलब ये है कि जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती, और एक किसी भी जगह के लिए, जैसे अब हमको ये जानना है कि ओमिक्रॉन कितना बढ़ रहा है, तो एटलीस्ट 5% ऑफ द केसेस शुड बी जीनोम सीक्वेंस, वेयर एज हाउ मच केसेस आर वी गेटिंग इट, only 0.26% of the cases are getting genome sequence. So जो हम पिक्चर देख रहे हैं ना दोस्तों, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। तो पिक्चर जो देखी जा रही है वो तो सिर्फ एक चोंच दिख रही है आपको, जो नीचे आइसबर्ग पड़ा है वो आपको नहीं पता। तो अभी पिक्चर, कहने का मतलब है अभी पिक्चर बहुत बाकी है। इट्स जस्ट द ट्रेलर विच वी आर सीइंग। तो ओमिक्रॉन की सुनामी तो आने वाली है, और पक्का आएगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सेकेंड वेव के दौरान बहुत सही प्रिडिक्शन की थी कि कब सेकेंड वेव आएगी। अभी इसी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कल फिर से प्रिडिक्शन हुई है, एंड अकॉर्डिंग टू देम इंडिया में इसी हफ्ते में थर्ड वेव आ जाएगी। देखिए जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या, हमारे खुद के दिमाग भी बता सकते हैं कि यस, द थर्ड वेव इज अक्रॉस द कॉर्नर। बस बट अच्छी बात यह है कि इट इज नॉट दैट सिक। अभी तक कहीं पे बहुत ज्यादा सिकनेस नहीं दिखी है। कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा सोचें कि ऑक्सीजन लो हो रही है, पीपल नीड हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा नहीं हुआ है। एंड yesterday as I was watching the news channel, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने तो, बिकॉज हमें डर किसका है, हमें डर बच्चों का ज़्यादा है, बिकॉज हमारे बच्चे अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए हैं, बहुत अच्छी डोमेट्री टाइप ऐसे बनाया है फॉर द चिल्ड्रन, और उनके साथ एक पेरेंट भी रह सकता है। आई स्टिल रिमेंबर 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था wherein I actually had humbly requested every person to get vaccinated during the time of second wave, क्योंकि आज अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चे को इन्फेक्शन देने में यू आर द फर्स्ट पर्सन, यू आर द फर्स्ट कल्प्रिट जो अपने बच्चे को बीमार कर रहा है। उसके बाद बच्चे के साथ आप कैसे रहोगे अस्पताल में? आपको लगता है कि एक अकेला बच्चा किसी भी जगह आइसोलेशन में रह पाएगा?
So that was the major reason we all have asked कि जिनके छोटे बच्चे हैं, youngsters जो हैं especially, they should get themselves fully vaccinated because हो ना हो अगर आपको बच्चों के साथ isolation में रहना पड़ा तो you should be vaccinated. तो अभी भी टाइम है, फिर से humbly रिक्वेस्ट करती हूँ, go get yourself vaccinated today itself. तो ठीक है, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी. आपको क्या लग रहा है कोविड किसी को छोड़ता है? नेता से अभिनेता, अभिनेता से डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़े बुजुर्ग तक कोविड किसी को नहीं छोड़ता. अभी हाल ही में कल न्यूज आई है कि मिस्टर अर्जुन कपूर फैमिली हैज बीन टोटली, पूरी फैमिली में ये हो गया है. अर्जुन कपूर को हो गया है, उनकी सिस्टर को हो गया है, सोनम कपूर की सिस्टर को हो गया है. और कैसे हुआ है? बिकॉज ऑल ऑफ देम वर इन्वॉल्व्ड इन मिस्टर अनिल कपूर्स बर्थडे. तो मैं इतने दिन से इसीलिए कह रही हूँ कि ज्यादा इकट्ठा मत होएगी. तो फैमिली थे, फिर भी ज्यादा जश्न हम बाद में मना लेंगे. इतना देखिए, जिंदा रहेंगे तो सब चीज रहेगी ना. तो कहने का मतलब ये है, लेकिन इन सब की अभी कोई जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है. सो वी जस्ट नो दैट दे आर कोविड पॉजिटिव. वी डू नॉट नो दैट दे आर एक्चुअली ओमिक्रॉन पॉजिटिव और नॉट. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. तो WHO बहुत कॉशियस कर रहा है हम सबको कि जैसे कि एकदम सुनामी आएगी तो पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो जाए. दो वी आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड दिस टाइम एज कंपेयर टू द लास्ट टाइम. और खुद ब खुद भी आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर किसी को भी हल्का फुल्का खांसी जुकाम भी हो रहा है तो काइंडली आइसोलेट योरसेल्फ. खुद को आइसोलेट कर दीजिए. मेरा लोगों को यही मैसेज है. आई एम कन्वेइंग दिस मैसेज ओनली कि अगर किसी को कोई परेशानी थोड़ी बहुत हो रही है तो टेक द ट्रीटमेंट एंड आइसोलेट योरसेल्फ सो दैट यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स. तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है. और जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मोलनुपिराविर आ रही है, एंटीवायरल ड्रग विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल. सो लेट्स जस्ट कीप आवर फिंगर्स क्रॉस कि वो हमारी बहुत मदद करेगा. बट आई विल लीव यू ऑन अ पॉजिटिव नोट. मेरे को नेगेटिविटी पसंद नहीं है. आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन एट ऑल. आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड आई एम अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन. तो मेरे हिसाब से तो जो ये ओमिक्रॉन है ना, ये आपके पैंडेमिक को खत्म करके जाएगा. दिस विल एंड द डेल्टा वेरिएंट बिकॉज ओमिक्रॉन ने डेल्टा के ऊपर सुपरसीड कर लिया है बहुत जगह पर. और ओमिक्रॉन की इन्फेक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है. Though it is transmissible, maybe that is also for something good. Maybe it is a blessing in disguise. Maybe because we haven't taken the immune boosting drug, तो ओमिक्रॉन हमारी बूस्टिंग बढ़ा दे. बिकॉज ये भी स्टडीज में देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने 2 वैक्सीन ले ली है उनको अगर बाद में ओमिक्रॉन आ रहा है तो सुपर इम्यूनिटी भी बढ़ रही है. तो अगर सुपर स्प्रेडर है तो दोस्तों सुपर इम्यूनिटी भी है. तो वी नीड नॉट वरी मच. Stay positive, keep a positive mind, stay healthy, keep your heart healthy, keep your blood pressure, keep your numbers regularized. आपका बीपी, आपकी शुगर, आपका लिपिड प्रोफाइल, इसको बिल्कुल ठीक से रेगुलराइज करके नॉर्मल रखिए. जो दवाइयाँ लेते हैं उनको लेते रहिए, उनको बिल्कुल भी कतई बंद नहीं करना. अगर आपको सांस की कोई दवाई चलती है, इफ यू आर एन एस्थमेटिक पेशेंट, अ COPD पेशेंट, आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम है, अपने इनहेलर्स, अपने नेबुलाइजेशन को स्टॉप नहीं करना. Continue with your medicines and everything will be fine. We'll just come out of this phase also in flying colors. So this is for today. This is all for today. Thank you very much. Have a wonderful day ahead. Lovely morning. Bye-bye.